रे मामा, अंडरवर्ल्ड का दबदबा अब मुंबई में लगभग खत्म हो गया था। दाऊद गैंग ठंडा पड़ गया है। छोटा राजन भी जेल में बंद है और उन गवली मकुका के तहत जेल में बंद है। बॉलीवुड को डराकर हफ्ते मांगने वाला रवि पुजारी भी डिपोर्ट होकर भारत आ चुका है, जिसे कर्नाटक की जेल में रखा गया है। लेकिन मुंबई अंडरवर्ल्ड की लगाम फिर से गैंगस्टर ने अपने हाथों में ले ली है। मुंबई की खाली गद्दी पर पंजाब से आया गैंगस्टर अपना दावा ठोक चुका है। कभी मुंबई पर दाऊद इब्राहिम का एक छत्र राज हुआ करता था, अब उसकी जगह लॉरेंस बिश्नोई ले चुका है। मुंबई में जब भी अंडरवर्ल्ड की बात आती है तो हर हमेशा मुस्लिम डॉन फ्रंट पेज पर नजर आते थे। 80 के दशक की बात करें तो हाजी मस्तान करीम लाला, 90 के दशक की बात करें तो दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अबू सलेम जैसे मुस्लिम डॉन सबसे ऊपर दिखाई देते थे। ऐसा भी नहीं है कि हिंदू डॉन मुंबई अंडरवर्ल्ड में नहीं हुए, बहुत थे। लेकिन जब से मुंबई के इस नए अंडरवर्ल्ड में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हुई है, तब से सोशल मीडिया पर हिंदू डॉन की चर्चा काफ़ी हो रही है। ऐसे में हम आज के इस वीडियो में मुंबई में हुए उन 5 खतरनाक हिंदू डॉन की बात करने वाले हैं, जिनसे पूरा अंडरवर्ल्ड थर 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 कांपता है। कम छो मजामा, अरे मामा, हिंदू डॉन की इस खास वीडियो की शुरुआत करते हैं अमर नाइक से। मुंबई के माटुंगा में पैदा हुआ अमर नाइक का जीवन दुश्वारियों से शुरू हुआ था। परिवार सड़क किनारे सब्जी का ठेला लगाकर गुजर बसर करता था। उन दिनों स्थानीय बदमाश सड़क किनारे ठेला लगाने वालों से हफ्ता वसूली करते। एक दिन इसी हफ्ता वसूली के बीच अमर नाइक भी फंसा और गुस्से में अमर नाइक ने सब्जी काटने वाली चाकू उठाई और बदमाशों पर टूट पड़ा। अमर के डेरिंग ने गुंडों की वाट लगा दी, ससुरे कल्टी मार लिए। लेकिन इस घटना ने इलाके में अमर नाइक का नाम बना डाला। 80 का दशक आते आते अमर नाइक ने अपने जैसे लड़कों के साथ मिलकर एक गैंग बनाया। इसके बाद नाइक गैंग ने कुछ सालों के भीतर ही कई वारदात को अंजाम दिया। इसी समय बीआर गैंग भी मुंबई में अपना डंका बजा रही थी। इस गैंग को बाबू रेशम, रमा नाइक और अरुण गवली संभालते थे। बीआर गैंग और अमर नाइक के बीच दुश्मनी शुरू हुई। इस गैंग वॉर में अमर नाइक के भाई अश्विन नाइक का अपहरण हुआ। हालांकि वह बच निकला, लेकिन अमर को पता था कि इस काम को अरुण गवली ने अंजाम दिया है। अब अमर नाइक अरुण गवली से बदला लेना चाहता था। तभी उसकी मुलाकात राम भट्ट से हुई। राम भट्ट श्रीलंका से हथियारों की तस्करी करता था। 1985 आते आते राम भट्ट की मदद से अमर नाइक ने मुंबई माफिया राज में बड़ी पहचान बना डाली। अब अमर नाइक की दुश्मनी गवली के साथ साथ दाऊद से भी हुई। इन दोनों अलग अलग गैंग्स की गैंग वॉर मुंबई में खून की नदियां बहा रही थी। अमर नाइक के खौफ के चलते लोग उसे मुंबई का रावण कहने लगे थे। अमर नाइक जिसे चाहे उसे बीच रोड काट डालता, चाहे वह फिर बिल्डर हो या बिजनेसमैन। उसे जो मांगी रकम नहीं देता, उसका राम नाम सत्य होना फिक्स था। पुलिस के लिए अमर नाइक सिर दर्द बन गया था। फिर काफ़ी मशक्कत के बाद 1995 में अमर नाइक को मदनपुरा इलाके में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर की टीम ने घेर कर एनकाउंटर में ठोक दिया। इस तरह इस हिंदू डॉन का मुंबई अंडरवर्ल्ड में खात्मा हो गया। अब बात करते हैं छोटा राजन की। बात 70 के दशक की है। मुंबई में डी कंपनी अपनी जमीन तलाश रही थी। इसी वक्त पर एक छोटी कदकाठी वाला छोकरा भी मुंबई पर राज करने का ख्वाब देख रहा था। राजेंद्र निखलजे उर्फ छोटा राजन वह मुंबई में चेंबूर इलाके में सिनेमा की टिकटें ब्लैक किया करता था। पुलिस ने जब उसको एक बार ऐसा करते पकड़ा तो उसने बिना डरे पुलिस वाले की लाठी छीनकर उसकी पिटाई कर डाली। फिर धीरे धीरे वह अपराध की दुनिया में पूरी तरह घुस गया। 80 के दशक में बड़ा राजन का गैंग ज्वाइन किया। हालांकि बड़ा राजन की हत्या के बाद छोटा राजन ने बदला लेने की ठान ली। इस दौरान वह दाऊद के टच में आया। इसका असर ऐसा हुआ कि वह दाऊद की कोर टीम में शामिल हो गया। धीरे धीरे वह दाऊद का दाहिना हाथ बन गया। उसके आदेश के बिना गैंग के सदस्य मुंबई में किसी भी घटना को अंजाम नहीं देते। ऐसे में डी कंपनी के पुराने सदस्यों को जलन हुई। उन्होंने दाऊद को राजन के खिलाफ भड़काना शुरू किया। वह कहने लगे अगर उसे काबू नहीं किया तो वह बागी बन जाएगा। इस बात का दाऊद पर असर पड़ा और वह राजन को महत्वपूर्ण मामलों में अलग रखने लगा। वहीं 1993 के बम धमाके के बाद राजन और दाऊद के बीच दूरियां और बढ़ गई। इसी बीच दाऊद ने राजन को दुबई की पार्टी में ठोकने का प्लान बनाया। राजन पार्टी से जान बचाकर भागा। बस यहीं से राजन का एक ही मकसद बन गया, दाऊद के साम्राज्य का खात्मा। राजन इंडोनेशिया से बैंकॉक गया, जहां दाऊद ने राजन पर हमला कराया। इस हमले में वह बच निकला। फिर राजन ने दाऊद पर कराची में हमले का प्लान बनाया, लेकिन प्लान फेल हो गया। आखिरकार राजन को 2015 में भारत लाया गया। तब से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।
अब बात करते हैं हिंदू डॉन अरुण गवली की। अरुण गवली का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था। अरुण के पिता गुलाबराव मूल रूप से एमपी के खंडवा के निवासी थे, जो साल 1950 में नौकरी के चलते मुंबई के अहमदनगर में आ बसे थे। मिल में काम करने वाले गुलाबराव की नौकरी छूटते ही अरुण गवली का स्कूल भी छूट गया और फिर वह शक्ति मिल्स में काम करने लगा। मिल में काम करने के साथ ही अरुण गवली छोटे मोटे गैर कानूनी धंधों में शामिल हो गया। 80 के दौर में अरुण गवली ने बाबू रेशम और रमा नाइक के साथ मिलकर बीआर गैंग बनाया। इसी साल डॉन वर्दा भाई चेन्नई चला गया। 85-86 में करीम लाला ने अंडरवर्ल्ड को अलविदा कर दिया। अब मुंबई की जुर्म की दुनिया में दाऊद इब्राहिम और पनपता हुआ बीआर गैंग ही बचा था। 1988 में दाऊद भी दुबई चला गया। इसके बाद रमा नाइक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अब अरुण गवली और दाऊद के बीच भयानक गैंग वॉर शुरू हुई। 90 के दशक में अरुण गवली ने अपना सारा धंधा अपने घर यानी दगड़ी चोल से शुरू कर दिया। हफ्ता वसूली, रंगदारी और सुपारी किलिंग अब गवली का मुख्य धंधा हो चुका था। साथ ही अरुण गवली को लोगों के बीच सुपारी किंग के नाम से भी जाना जाने लगा। उसे लोग डैडी कहते थे। 2004 में उसने राजनीति में एंट्री मारी, चुनाव लड़ा और जीत गया। अब वह विधायक था, लेकिन उसने शिवसेना के कॉर्पोरेटर कमलाकर जामसांडेकर की हत्या करवा दी, जिसमें उसे उम्र कैद हुई। अरुण गवली के जाने के बाद पुलिस ने उसके पूरे गैंग को खत्म कर दिया। इस समय वह जेल में है। यहाँ तक तो आपने वीडियो पूरा देखा, लेकिन अब बाकी बचे दो हिंदू डॉन अब तक के सबसे खूंखार खतरनाक है। एक है मानिया सुरवे और दूसरा है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में हमारे चैनल पर आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो हमारे चैनल पर जाइए और लॉरेंस के बारे में अलग अलग वीडियोस के माध्यम से दी गई जानकारियाँ, कहानियाँ सुने देखें। अब बात आती है मानिया सुरवे की, तो उसके ऊपर भी अपन ने वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक एंड स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो इसे क्लिक करें और मानिया सुरवे के बारे में सब कुछ जानें। अब इन पांचों में से आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक डॉन कौन लगता है, कमेंट में ज़रूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।